सिद्धार्थनगर में पिछले दिनों आई जल तबाही से जिला भी उबर भी नहीं पाया था कि जिले में हो रही छिटपुट बरसात और पड़ोसी देश नेपाल से पहाड़ी दर्रों के माध्यम से आ रहे बारिश के पानी के चलते निचले व तटवर्ती इलाके एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। गांव के कई घर नदी के तेज बहाव के चलते हो रहे कटान में जल विलीन हो गए और लोग बेघर हो गए हैं। यह जनपद के शौरतगढ़ तहसील का गांव बाला नगर है, जो बूढ़ी ताप्ती के तट पर बसा हुआ है, जिसके कई घरों को नदी ने अपनी आगोश में ले लिया और उनका नामो निशान मिटा दिया, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ का मंजर काफी भयानक है, जो ग्रामीणों की आंखों में दिखाई पड़ रहा है। कैसे इनके खून पसीने की कमाई से बने घर एक एक कर इनकी आंखों के सामने जल समाधि लेते जा रहे हैं और यह बेबस व लाचार बने हुए हैं। परेशानी सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि नदी पर तटबंध न होने की वजह से लगभग हर साल नदियों का पानी गांव सहित बड़े भूभाग में लगी फसल को भी अपनी जद में ले लेता है, जिससे इनके सामने सर छुपाने से लेकर पेट पालने की समस्या बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि इसके लिए प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक हर जगह फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन इनका कोई पुरसा हाल नहीं है। यदि इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ दर्जनों गांव ऐसे हैं जिसके चारों तरफ बाढ़ के पानी ने डेरा डाला हुआ है और आने जाने वाले रास्ते भी कुछ बंद हो चुके हैं तो कुछ बंद होने वाले हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर राजा गणपति आर ने बताया कि पहली बार मामला संज्ञान में आया है। जल्द से जल्द उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और बाढ़ से जो भी प्रभावित है उनके लिए प्रशासन हर संभव मदद उपलब्ध कराएगा। सुमिस्ता हम लोग के ही नदी का है भैया, घर गिर रहा है। तो ये नदी पहले ऐसे गांव के किनारे बहती थी कि दूर? अरे भैया बहुत दूर था पहले, लेकिन अब तो भाई गांव किनारे आ गया तो भाई कुछ देखना पड़ना, सोचना चाहिए उन लोगों का। कुछ नहीं भैया, बीच में डबलाठी नाला है, उसी के बीच में हम दोनों नदी का डबलाठी नाला के बीच में हम लोग हैं। कोई बंधा भी नहीं इस साइड? कुछ नहीं भैया। हम लोग वही छत पे से लेटरिन बाथरूम सब करते हैं भैया जब भर जाता है। कितने घर भैया 68 घर मान लीजिए। आबादी आप लोग की क्या होगी गांव की? आबादी गांव का 85-90 तक होगा। देखिए ये 2012 से कटान कर रही है और लगभग 60-70 मीटर नदी काट करके गांव की तरफ आ गई। इस समय गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर बह रही है। अब 2012 से 17 तक जो है माननीय लाल मुन्नी सिंह विधायक थी, उन्होंने अपने पास से जो भी हो सका था खर्च करके गांव को बचाए थे। 2017 के बाद इस गांव में कोई नहीं आया। हम लोग बहुत लिखित दिए, बहुत धरना दिए, उसका तक हम लोग चले गए सांसद जी के साथ मिलने के लिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया। 14-15 घर इस साल बाढ़ में विलीन हो गया नदी में। क्या 15-15 दिन हम लोग 8 किलोमीटर नाव से जाते हैं, नाव से सामान लाते हैं, छत पे लोग रहते हैं, लेकिन कोई देखने नहीं आता। बस आश्वासन दिया जाता है कि अब की बार आपको कहीं व्यवस्था किया जाएगा, गाँव बचाया जाए, लेकिन कोई आता नहीं है। ये समस्या कितने दिन से आप लोग के साथ? ये 2012 से लगातार चली आ रही है। इस सत्र में इस साल कितने दिन हो गए आप लोग को इस समस्या जूझ? 2 महीने से। नहीं, बाढ़ राहत में वही राशन दे दिया गया था। राशन दिया गया, उसके बाद जो है खेत का मुआवजा मिलना था वो भी हम लोगों को नहीं मिला। दूसरे लोगों का हो गया, दूसरे ग्राम पंचायत के लोगों का हो गया, जिसका नुकसान हुआ था 1 रुपया भी नहीं मिला। क्षेत्रीय विनय वर्मा जी हैं। कितने बार आए? एक बार आए थे 2022 में, बाढ़ आई थी तब। इधर नहीं आए 2 महीने? नहीं, तब से नहीं आए। देखिए ये शौरतगढ़ तहसील का बाला नगर टोला, उसमें जो स्थापित पहले से स्थापित आबादियों का संबंध में, मतलब जो उनका समस्या का संबंध में पहली बार हमको संज्ञान में आया। इसके संबंध में विस्तार से एसडीएम शौरतगढ़ से बातचीत भी हुई। तो बातचीत करने पे ये पता चला जो भी लोग हैं वहाँ पे लगभग 58 के आसपास लोग, जो आबादी का अंतर है लोग, इनका पहले से मतलब ज़मीन दिया भी गया और इनका उस जहाँ पे ज़मीन दिया गया वहाँ पे रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से मतलब युद्ध स्तर पर कार्रवाई भी की जा रही है।